इतिहास के पन्नों में नाम वही लिखवाते हैं, इतिहास के पन्नों में नाम वही लिखवाते हैं जो मुश्किल वक्त में भी फर्ज निभाते हैं। सब छोड़ गए थे साथ, सब छोड़ गए थे साथ, जब संविधान लिखने का वक्त आया अकेले बाबा साहब ही थे, अकेले बाबा साहब ही थे जो भारत का भविष्य सजाया है। नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं आपकी साथी सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। तो साथियों, आज की यह कहानी ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि आज हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो अक्सर इतिहास के किताबों में छिपा लिया जाता है। तो साथियों, जो लोग कहते हैं कि संविधान बनाना आसान था, जो लोग कहते हैं कि संविधान बनाना आसान था, तो क्या आप जानते हैं कि जब संविधान लिखा जा रहा था तब कितने लोग मैदान छोड़कर भाग गए थे? तब कितने लोग मैदान छोड़कर भाग गए थे और कैसे बाबा साहब ने अकेले अपने कंधों पर इस भारत के बुनियाद को टिकाए रखा। तो साथियों, आज हम तथ्यों के साथ बात करेंगे। तो साथियों, पहले आंकड़ों को समझिए। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के 389 सदस्य तय हुए थे, लेकिन विभाजन के बाद जिनकी संख्या 299 रह गई थी। तो साथियों, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, जिसमें प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करना, जिसके लिए 7 सदस्यों को चुना गया था, जिसके लिए 7 सदस्यों को चुना गया था। तो साथियों, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और दूसरे थे N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे साथियों N माधवराव, सातवें थे TT कृष्णमाचारी। तो साथियों, TT कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में खड़े होकर खुद कहा था, इस सदन को शायद इस बात की जानकारी है कि जो 7 सदस्यों को चुना गया था उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया था, दूसरे की मृत्यु हो गई थी और एक अमेरिका में थे और एक दो दिल्ली के बाहर थे, कुछ सरकारी कामों में व्यस्त थे। तो साथियों, अंततः संविधान लिखने का भार बाबा साहब के कंधों पर आ गिरा और साथियों, BL मित्र के स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। DP खेतान 1948 में मृत्यु हो गई थी और साथियों, कुछ अपनी वकालत में व्यस्त थे तो कुछ राजनीति में और कुछ दिल्ली के बाहर थे। साथियों, बाबा साहब चाहते तो वह खुद भी बहाना बना सकते थे, उनका स्वास्थ्य भी खराब था, लेकिन उन्होंने अपने समाज और देश के हक के लिए दिन रात एक कर दिया। तो साथियों, संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा और साथियों, खर्चा लगभग 64 लाख रुपए। साथियों, आप इसे जाने कि संविधान सिर्फ किताब नहीं है, संविधान सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि ये बाबा साहब के खून पसीने की कहानी है। जो लोग आज संविधान बदलने की बात करते हैं, उन्हें याद दिलाइए कि जब संविधान लिखा जा रहा था तब बड़े बड़े दिग्गज हट गए थे और अंत में बाबा साहब ही थे जो अकेले डटे रहे थे। साथियों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी और दमदार लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।